वेलकम अगेन आरके स्टूडेंट क्लासेस। सो दिस इज़ द क्लास नंबर 7। ऑलरेडी मैंने 6 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं यूनिट नंबर 9 से। टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो 1 बाय 1 ऑल। वहाँ मैंने सिलेबस भी डिस्कशन किया है, प्लस वहाँ पे कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने डिस्कशन किया है। सो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, आर के UGC नेट क्लासेस के नाम से सर्च करके। देन आफ्टर यहाँ पे जो टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक लग रहा होगा कि पॉल्यूशन कैसे क्या ही पूछा जाएगा UGC नेट एग्जाम में, बट यहाँ पर आपको बता दूं कि 1 और 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पॉल्यूशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पूछा गया है वाटर से होने वाली जो भी डिजीज़ है वो, और उनसे मतलब कि इफ़ेक्ट करने वाली कौन कौन सी, जैसे ताजमहल को कौन मतलब अम्लीय वर्षा कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, ताजमहल का रंग हरा क्यों हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस UGC नेट में देखे गए हैं, और मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो ऑब्वियसली आपको सभी को पता है। तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट भी है और यहाँ पे थोड़ा इजी टॉपिक भी हो जाता है। सो 1 बाय 1 देखेंगे कि इससे किस टाइप से आपको पढ़ना है, ठीक है। पे कवर करता है आपका UGC नेट, इसी के अंदर लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ के अंदर ही ये टॉपिक कवर होता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे पॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है। पॉल्यूशन का देखो एक सिंपल सा मीनिंग है कि एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन के थ्रू जो एक्टिविटीज़ की जाती है उसी से क्या होता है, पॉल्यूशंस होते हैं। और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थों से होने वाले प्रदूषण भी इसी के अंदर इंक्लूडिंग किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीकल, अगर व्हीकल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन इसको मतलब कि कह सकते हैं कि ह्यूमन इसको यूज़ करते हैं व्हीकल को, और व्हीकल की वजह से इतनी सारे प्रदूषण होते हैं कि इतना बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, ताकि आप देख सकते हो कि जो दिल्ली है वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कि वहाँ पे सांस लेने की भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। सो आप देख सकते हो कि जब धुंध और कोहरा पड़ता है तब उस टाइम पे इसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलता है आपको, क्योंकि जब सर्दियों के टाइम पे कुछ भी मतलब साफ साफ क्लियरली दिखाई नहीं देता है, तो वो तरीका क्या है, उस तरीके से पता चलता है कि एक बहुत ज़्यादा प्रदूषण है इन्वायरमेंट में। और ये जो प्रदूषण है वो किसके द्वारा क्रिएट हो रहा है, एक ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है प्रदूषण मानव गतिविधियों के अपशिष्ट पदार्थों के रूप में पदार्थ जो ऊर्जा की रिहाई करते हैं, जो भी ऊर्जा को छोड़ते हैं, वो क्या है, एक तरीके से पॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है। और ये क्या होता है, आमतौर में प्राकृतिक पर्यावरण के भीतर हानिकारक होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं अपने इन्वायरमेंट को या नेचुरल इन्वायरमेंट को। ओके, सो एक नॉर्मल सी बात है, प्रदूषण सभी को पता है कि प्रदूषण क्या होता है। इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। इसके आगे इम्पोर्टेंट, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, आपको इसको स्टार मार्क कर लेना है। व्हाट इज़ द पॉल्यूटेंट। देखो अब पॉल्यूशन तो सभी जानते हो कि पॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ेंगे। पॉल्यूटेंट क्या होता है, तो पॉल्यूटेंट एक ऐसा प्रदूषक किसे कहा जाता है, जो प्रदूषण फैलाते हैं वो पदार्थ इंक्लूडिंग किया गया है यहाँ पे, पदार्थ को पॉल्यूटेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो वायु, नदियाँ, मतलब कि एयर, रिवर्स, इनको प्रदूषण करने वाले पदार्थ जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, ठीक है। मेन पॉल्यूटेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, एक ऐसा पॉल्यूटेंट जो आपका डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो बात करते हैं इससे आगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, मतलब कि कितने टाइप्स होते हैं पॉल्यूटेंट्स के। तो आपको बता दूं कि 2 टाइप्स यहाँ पे मेनली डिस्क्राइब किया गया है आपकी KVS के मैदान की बुक में। 2 टाइप से पॉल्यूटेंट लिया गया है। एक तो होता है आपका बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब कि इसका अगर छोटा सा मीनिंग देखें तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो आपका आसानी से प्रकृति में घुल मिल जाए, ठीक है। तो आप उस चीज़ को, उस एग्जाम्पल को आप सोच सकते हो, जैसे कि आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर किसान फार्मर्स काम करते हैं तो वो वेजिटेबल्स जो भी मतलब कि वेजिटेबल्स उगाते हैं, उनको मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं वेजिटेबल्स का, तो उनका जो वेस्टेज होता है वो ईजी वे में इन्वायरमेंट के अंदर मिल जाता है, घुल जाता है। तो वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल के अंदर रखा गया है। नॉन बायोडिग्रेडेबल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर कौन सा ऐसा पदार्थ है जो इंक्लूडिंग किया गया है, तो आप
आपको पता होगा कि जब गवर्नमेंट ने पॉलीथीन को बैन नहीं किया था, आपको सभी को पता है कि पॉलीथीन के बैग्स आते थे, जो वेजिटेबल्स डालने की जो पॉलीथीन आती थी उनको फुल्ली मतलब बाउंड कर दिया है, वहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरीके से बैन कर दिया, ठीक है। तो अब क्या कर दिया है, अब तो सिर्फ कपड़े का एक बैग दिया जाता है जिसके अंदर ऑल सामग्री है वो डाल दी जाती है। लेकिन पहले क्या होता था, एक पॉलीथीन दी जाती थी और उससे इतना ज़्यादा वेस्टेज होता था, वो मतलब कि एक तरीके से उसमें अगर आप मिट्टी में दबा दोगे ना उसको, 10 साल के बाद में भी देखोगे ना तो वो ऐसे के ऐसे एज इट इज़ ही रहेगी, वो बिल्कुल भी मतलब कि पर्यावरण में घुल मिल नहीं सकती है। तो ये तरीके से क्या है। दूसरी अगर बात समझे यहाँ पे बोटल्स, जैसे प्लास्टिक की बोटल्स देखी है आपने, तो प्लास्टिक की बोटल्स भी अगर आप ज़मीन में दबा दोगे और 10 साल के बाद में भी उसको जाके निकालोगे तो वो ऐसी की ऐसी एज इट इज़ मिलेगी आपको। तो ये क्या होता है, मतलब कि वो जल्दी सी इन्वायरमेंट में नहीं घुल मिल रही है, तो वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और जो जल्दी सी इन्वायरमेंट में अपना परिवर्तन कर लेती है अपने आप को, तो वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल। सो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया है। अगर आपको बेस्ट नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, एंड व्हाट्सअप मैसेज या मैसेज में मुझे कर सकते हो, ठीक है। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए। यहाँ पे बात करते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल है उसकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे दैट कैन बी टेकन बैक इनटू द अर्थ नेचुरली एंड सो नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, मतलब कि यहाँ पे बोला है जो प्राकृतिक रूप से पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाए ताकि पर्यावरण को हानि ना हो। ये एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, या समझने के लिए इस तरह पे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है इसको, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस कंटेंट लेके आऊँ और आप उसके थ्रू पढ़ाई करके अपना यूजीसी नीट का एग्ज़ाम है वो क्रैक करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लाइक करना है और शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये फ्री ऑफ कॉस्ट का जो वीडियो है वो पहुँच सके। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया था कि पॉलीथीन आती है आपकी, वो एक इसी का एग्जाम्पल है, एंड आपकी जो प्लास्टिक की बोतल्स आती है वो भी यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल्स है। जो प्राकृतिक के अंदर जल्दी से घुल मिल नहीं सकती हैं, जो प्रकृति को हार्मफुल करती है, वो ऐसी चीज़ें क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर इंक्लूडिंग की हुई है। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस, मतलब कितने टाइप्स के पॉल्यूशंस होते हैं आपके। वैसे तो और भी हैं एक्स्ट्रा पॉल्यूशंस जो भी डिस्कशन करने वाले हैं वन बाय वन ऑल टॉपिक्स के बारे में, बट मेनली आपके कौन से हैं, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, एंड रेडिएशन पॉल्यूशन है, जो कि ये आपका 100% इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये और एक वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। और नॉइज़ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होने लग गया इस टाइम पे। तो ये 3 ऐसे पॉल्यूशन है जो कि आपके यूजीसी नेट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। अभी रिसेंटली पूछा गया था, मैं आपको बता दूं रिसेंटली क्या पूछा गया था। रिसेंटली पूछा गया था कि जो औद्योगिक कमर्शियल जो एरिया होता है उसके अंदर कितनी मतलब डीबी, ठीक है, डेसिबल, ठीक है, इसको डेसिबल के नाम से भी जाना जाता है कि कितनी डीबी तक हम सुन सकते हैं और कितनी डीबी के ऊपर हम कह सकते हैं कि अपने हार्मफुल होता है मतलब कि सुनने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन भी इंक्लूडिंग किया गया था कमर्शियल एरिया के लिए, ठीक है। सो आई होप कि उसके अंदर ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शंस में आपको बता देती हूँ। ऐसे था 65% या फिर 75% या फिर उसमें 40% था या फिर 55% था। तो इस तरीके से यूजीसी नीट एग्ज़ाम में पूछा गया था नॉइज़ पॉल्यूशन से। और इससे जो पहले के जो एग्जामिनेशंस हुए थे 2020 के अंदर, तो यहाँ पे मैं बता दूँ 2020 के जो एग्जामिनेशंस हुए थे वो वहाँ से पूछे गए थे वाटर पॉल्यूशन से, कि जो आपका हैजा होता है या फिर ऐसी 4 बीमारियों का नाम दे रखा था और उसके अंदर बोला गया था कि कौन सी बीमारी वाटर पॉल्यूशन से होती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम में
क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इनको वन बाय वन डिस्कशन करेंगे और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको 100% इम्पोर्टेंट ही वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। जो यूजीसी नेट में सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है। और मेरा जितना एक्सपीरियंस है उतना मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगी यहाँ पे ऑनलाइन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको यूट्यूब क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो फुल्ली पैड है, ठीक है। सो नंबर 1 बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है। सो दिस इज़ द व्हाट्सअप नंबर एंड आप मुझे इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वन बाय वन पॉल्यूशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एयर पॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। सो वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल पे बने रहिए ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्लासेस पढ़ने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।